आपके उत्तर बिल्कुल सही हैं। भगवत गीता यही है, भगवान के द्वारा बोला हुआ या भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, जो कि वास्तव में एक संदेश है। अर्जुन को परिस्थिति में बोला गया, एक विशेष परिस्थिति में बोला गया, अर्जुन को परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए और हमें हमारे बारे में जानकारी देने के लिए। तो भगवत गीता इज अ बुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, अगर कोई बोलता है कि मैंने पढ़ा है और उसने पढ़ा है और उसके जीवन में बदलाव नहीं आया, तो गीता को नहीं पढ़ा है। क्योंकि अर्जुन के साथ क्या हुआ? अर्जुन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जैसे प्रभु जी बता रहे थे पीछे, अर्जुन द्वंद्व में थे, जिम्मेदारियां थी, गृहस्थ थे, क्षत्रिय थे, युद्ध भूमि में थे, पता नहीं करूं क्या क्या करूं क्या नहीं करूं, तो भगवान की शरण ली। वास्तव में भगवत गीता एक ट्रांसफॉर्मेशन की बुक है, पर यह ट्रांसफॉर्मेशन कब हो पाएगा? अंग्रेजी में कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। अर्जुन के जीवन में एक पैराडाइम शिफ्ट का मतलब है एक मोड़, और एक ऐसा मोड़ जो परमानेंट मोड़ है और बहुत ही अद्भुत बदलाव लेकर आता है। तो अर्जुन के जीवन में भी ये मोड़ आया। वो मोड़ भगवान कृष्ण को मिलने से नहीं आया, मिले तो पहले ही हुए थे, वो जानते थे भगवान कृष्ण को। पर मोड़ कब आया? जो कि दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समुद्र चेता यश्रेयास्या निश्चितम ब्रूहि में शिष्यास्त्यम साधि माम ताम प्रपन्नम। तो 2.7 है भगवत गीता का, वो एक पैराडाइम शिफ्ट है भगवत गीता में। और हमारे जीवन में भी अगर हमें भगवत गीता को धारण करना है तो 2.7 बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से हर व्यक्ति के जीवन में 2.7 होना चाहिए। यदि वो होगा, उसके बाद जो भगवान बोलेंगे उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। 2.7 में 4 A's हैं, 4 A's। ए जानते हैं ना, ABCD, A फॉर एप्पल, A फॉर अर्जुन। तो 4 A's हैं 2.7 में। क्या है? कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा। तो पहला है एडमिट। अर्जुन ने इस बात को स्वीकारा कि मेरे को नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए। दोबारा दोहराता हूं, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए। और जो पता है वो किसके आधार पे पता है? मानसिक धरातल के आधार पे पता है। जो मन कह रहा है वही सही है, जो शास्त्र कह रहे हैं गलत है, क्योंकि शास्त्र पढ़े नहीं। जो गुरु कह रहे हैं गलत है, क्योंकि गुरु की शरण ली नहीं। तो जो मन कह रहा है और इंद्रियां कह रही हैं वही सही है। और इसीलिए हम इस संसार के बंधन में, बोलते हैं ना बंधन, भव सागर, कर्म बंधन, कर्म के बंधन में फंसे रहते हैं। बोलते हैं भगवान ने बोला है गीता में कर्म ही पूजा है। भाई हमने तो गीता पढ़ने का कई बार प्रयास किया, कहीं मिला नहीं कर्म ही पूजा। कहां लिखा भगवान ने कर्म ही पूजा है? कहां बोला अर्जुन को कर्म ही पूजा है? भगवान ने कर्म करने के लिए बोला तो 3 तरह के कर्म बताए, 2 को नकार दिया, तीसरे को बोला भैया ये कर्म करो। तो जो भी हो, अर्जुन ने पहले अपने अनुसार ही, पहला अध्याय पूरा क्या है, अर्जुन अपने हिसाब से बता रहे थे, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, इसका ये लाभ होगा, इसका ये हानि होगा। सारा प्रो कॉन एनालिसिस, सारा पॉजिटिव नेगेटिव अपने मन के धरातल पे उन्होंने डिसाइड कर लिए। पर सब कुछ करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उनको लगा नहीं कुछ गड़बड़ है। और सबसे पहली चीज उन्होंने एडमिट किया कि हां मुझे वास्तव में नहीं पता। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम, पृच्छामि। दूसरा ये आस्क, जब नहीं पता तो पूछिए। पहली बात तो स्वीकारिए नहीं पता, क्योंकि अगर स्वीकारेंगे नहीं, पहली बात तो पता होना चाहिए कि नहीं पता। दूसरी बात, पता चल गया नहीं पता तो फिर भी ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर कैसे जीवन में बदलाव आएगा? आएगा ही नहीं। तो इसलिए पूछना पड़ेगा। दूसरा है आस्क। तीसरा है पृच्छामि त्वाम। अर्जुन ने किससे पूछा? किसी सड़क पर चलते व्यक्ति से नहीं पूछा, किसी रिश्तेदार से नहीं पूछा, किसी घर के बड़े बूढ़े से नहीं पूछा, गूगल मैप से नहीं पूछा। किससे पूछा? त्वाम। तीसरा है अथॉरिटी। जिससे पूछ रहे हैं उसको पता होना चाहिए। जो खुद नहीं जानता वो हमें क्या बताएगा?
बुरा बात मारी है हमारे सोशल सिस्टम में, बड़े बूढ़ों के पास जाएं और उनके पैर छूने चाहिए डेफिनेटली, और वो आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? सुखी रहो। अच्छा, आप सुखी हैं? क्या आशीर्वाद देते हैं? लंबी आयु हो। अच्छा, आपकी आयु कितनी लंबी होने वाली पता है? पता ही नहीं। तो प्रश्न पूछना है तो किससे? अथॉरिटी। अर्जुन ने किसी से भी नहीं पूछ लिया, वो अथॉरिटी के पास गए। वो जानते थे कृष्ण हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान है, उनसे पूछा। तो पहला ये क्या था? एडमिट, स्वीकारना कि मुझे नहीं पता। दूसरा ये क्या था? आस्क, पूछा। तीसरा है अथॉरिटी, सही व्यक्ति से पूछा, किसी से भी नहीं पूछ लिया। और फिर क्या था? चौथा ये क्या है? कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समुद्र चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यास्यम सादि माम तम प्रपन्नम। शिष्यास, किस भाव से पूछा? कि मैं आपका शिष्य हूं। यानी अब आप शिष्य का और गुरु का बीच में क्या संबंध है? कि जो गुरु बोलेगा शिष्य उसको करेगा। एक्सेप्ट, चौथा ए है एक्सेप्ट। अर्जुन ने प्रश्न पूछते ही, उत्तर आने से पहले ही एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं तो आप मेरे हितैषी हैं, आप अधिक जानते हैं, मैं अज्ञानी हूं, आप ज्ञानी हैं, आप जो बोलेंगे उसको मैं जीवन में लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा। एक्सेप्ट किया। तो ये अर्जुन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद ही वास्तव भगवान बोले। पहले भगवान बोले भी नहीं। आपको पता है, भगवान तो मुस्कुराते रहे, भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान कर बेटा अर्जुन बोल, क्या बोल रहा है, क्या बोल, जो योजना करता रहे। जैसे हमारा भी ये एक जन्म, दूसरा जन्म, हजारवां जन्म, 50,000वां जन्म करते जा रहे हैं। भगवान कह ठीक है भाई, चलता रहे। मैं तुम्हारे हृदय में फिर भी परमात्मा के रूप में चल रहा हूं, साथ में भगवान चल रहे हैं, पर भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कि मेरे जीवन में कब आएगा 2.7, कब बोल देंगे कि हमें नहीं पता, हम जानना चाहते हैं। भगवान आपसे ही जानना चाहते हैं, और जो आप भगवान बताएंगे वही हम करेंगे। फिर भगवान गीता बोलते हैं, और फिर भगवान ने पूरा भगवत गीता में आप जानते हैं संदेश दिया है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये सब भगवान ने दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण